बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि तुम खिड़की के अंदर झांको या तुम खिड़की के अंदर देखो, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे सूफ़ इंत दाखिल दिरसा। सूफ़ इंत दाखिल दिरसा मतलब तुम खिड़की के अंदर झांको या तुम खिड़की के अंदर देखो। सूफ़ का मतलब देखना होता है, इंत का मतलब तुम होता है, दाखिल का मतलब अंदर, और दिरसा कहते हैं खिड़की को। तो कहेंगे तुम खिड़की के अंदर देखो या झांको, तो कहेंगे सूफ़ इंत दाखिल दिरसा। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अगर कहना हो कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो कहेंगे अना शोया फ़ी मुस्ताजल। अना शोया फ़ी मुस्ताजल। अना का मतलब मैं, शोया का मतलब थोड़ा, फ़ी का मतलब में, मुस्ताजल का मतलब जल्दी। तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो कहेंगे अना शोया फ़ी मुस्ताजल। जल्दी आओ देर ना करो। जल्दी आओ देर ना करो अगर कहना हो, तो कहेंगे ताल सूरा। ताल सूरा यानी जल्दी आओ। देर ना करो तो कहेंगे मा सवी ताख़ीर। मा सवी ताख़ीर यानी देर ना करो। ताल का मतलब आओ, सूरा का मतलब जल्दी, माँ का मतलब नहीं या ना, सवी का मतलब करो, ताख़ीर का मतलब देरी। अगर कहना हो कि आज क्या खाऊंगा, आज क्या खाऊंगा, तो कहेंगे अल्यौम ऐश अकिल। अल्यौम ऐश अकिल मतलब आज क्या खाऊंगा। अल्यौम का मतलब आज, ऐश का मतलब क्या, अकिल का मतलब खाऊंगा। तो आज क्या खाऊंगा, तो कहेंगे अल्यौम ऐश अकिल। यह सारा कचरे में फेंक दो। यह सारा कचरे में फेंक दो। अगर कोई भी चीज़ है, कोई कहता है कि सारा कचरे में फेंक दो, तो कहेगा हादा कुल्लो रकब जी वाला। हादा कुल्लो रकब जी वाला। हाजा का मतलब यह होता है या इसे होता है, कुल्लू का मतलब सब या सारा, रकब का मतलब डालना या फेंकना या रखना होता है, जीवाला का मतलब कचरा होता है। तो यह सारा कचरे में रख दो या कचरे में डाल दो या कचरे में फेंक दो, तो कहेंगे हादा कुल्लू रकब जी वाला। क्या तुम सब समझ गए? क्या तुम सब समझ गए कहना हो, तो कहेंगे ऐश कुल्लो अंत फ़हम। ऐश कुल्लो अंत फ़हम। ऐश का मतलब क्या, कुल्लो का मतलब सब, अंत का मतलब तुम, फ़हम का मतलब समझना होता है। तो तुम क्या सब समझ गए या क्या तुम सब समझ गए, ऐश कुल्लो अंत फ़हम, इस तरीके से बोल सकते हैं। आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज मैं बहुत परेशान हूँ अगर कहना हो, तो कहेंगे अना मुस्ताजिद्दन अल-यौम। अना मुस्ताजिद्दन अल-यौम। अना का मतलब मैं, मुस्ता का मतलब परेशान, जिद्दन का मतलब बहुत ज़्यादा, अल-यौम का मतलब आज। तो आज मैं बहुत परेशान हूँ, तो कहेंगे अना मुस्ताजिद्दन अल-यौम। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कहना हो, तो कहेंगे अशान इन दी माफ़ी फ़लूस। अशान इन दी माफ़ी फ़लूस। अशान का मतलब क्या हो, क्योंकि होता है, और इंदी का मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, अरबी में कहेंगे माफ़ी फ़लूस। माफ़ी का मतलब नहीं है, फ़लूस का मतलब पैसे। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तो कहेंगे इंदी माफ़ी ऐ शै। इंदी माफ़ी ऐ शै या इंदी माफ़ी अहद शै, ऐसे बोल सकते हैं। इंदी का मतलब मेरे पास, माफ़ी का मतलब नहीं है, ऐ शै, ऐ का मतलब कोई, शै का मतलब चीज़ होता है। क्या कोई मुझे पैसे देगा? क्या कोई मुझे पैसे देगा अगर कहना हो, तो कहेंगे ऐश अहद अतिनी फ़लूस। ऐश अहद अतिनी फ़लूस। ऐश का मतलब क्या, अहद का मतलब कोई, अतिनी का मतलब मुझे देगा, फ़लूस का मतलब पैसे। तो क्या कोई मुझे पैसे देगा अगर कहना हो, तो कहेंगे ऐश अहद अतिनी फ़लूस। आज मैं क्या खाऊंगा? आज मैं क्या खाऊंगा, तो कहेंगे अना अल-यौम ऐश अकिल। अना अल-यौम ऐश अकिल या अल-यौम अना
ऐश अकिल यानी आज मैं क्या खाऊंगा। 1 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा। 1 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा कहना हो तो कहेंगे सौवी रज्जा बाद वाहिद शहर। सौवी रज्जा बाद वाहिद शहर। सौवी मतलब कर दूंगा, रज्जा का मतलब वापस, बाद का मतलब बाद और वाहिद का मतलब एक होता है और शहर का मतलब महीना। तो 1 महीने के बाद वापस कर दूंगा तो कह सकते हैं सौवी रज्जा बाद वाहिद शहर। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। मैं अस्पताल जा रहा हूँ अगर कहना हो तो कहेंगे अना रोह मुस्तस्फ़ा। अना रोह मुस्तस्फ़ा। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ, मुस्तस्फ़ा का मतलब अस्पताल होता है। तुम अस्पताल क्यों जा रहे हो। तुम अस्पताल क्यों जा रहे हो अगर कहना हो तो कहेंगे लैश रोह अंत मुस्तस्फ़ा। लैश रोह अंत मुस्तस्फ़ा। लैश का मतलब क्यों, रोह का मतलब जा रहे हो, अंत का मतलब तुम, मुस्तस्फ़ा का मतलब हॉस्पिटल। मेरा दोस्त अस्पताल में है। मेरा दोस्त अस्पताल में है तो कहेंगे फ़ी सदीक़ी मुस्तस्फ़ा। फ़ी सदीक़ी मुस्तस्फ़ा। फ़ी का मतलब होता है में और सदीक़ी का मतलब दोस्त, मुस्तस्फ़ा का मतलब हॉस्पिटल। तो मेरा दोस्त हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है तो कह सकते हैं फ़ी सदीक़ी मुस्तस्फ़ा। उसे क्या परेशानी है। उसे क्या परेशानी है अगर कहना हो तो कहेंगे ऐश फ़ी हुआ मुश्किला। ऐश फ़ी हुआ मुश्किला। ऐश का मतलब क्या, हुआ का मतलब उसे, फ़ी का मतलब है, मुश्किला का मतलब परेशानी। तो ऐश फ़ी हुआ मुश्किला यानी उसे क्या परेशानी है। उसे कोई परेशानी नहीं है अगर कहना हो कि उसे कोई परेशानी नहीं है तो कहेंगे हुआ माफ़ी अहद मुश्किला। हुआ माफ़ी अहद मुश्किला। हुआ का मतलब उसे, माफ़ी का मतलब नहीं है, अहद का मतलब कोई और मुश्किला का मतलब परेशानी। क्योंकि वह एक डॉक्टर है। क्योंकि वह एक डॉक्टर है कहना हो तो कह सकते हैं अशन हुआ वाहिद तबीब। अशन या अशान का मतलब होता है क्योंकि, हुआ का मतलब वह, वाहिद का मतलब एक और डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। तो क्योंकि वह एक डॉक्टर है, अशान हुआ वाहिद तबीब यानी क्योंकि वह एक डॉक्टर है। यह आसान नहीं है अगर कहना हो कि यह आसान नहीं है तो कहेंगे हादा सहल माफ़ी। हादा सहल माफ़ी। हादा का मतलब यह, सहल का मतलब आसान, माफ़ी का मतलब नहीं है। यह बहुत आसान है अगर कहना हो कि यह बहुत आसान है तो कहेंगे हादा मर्रा सहल। हादा मर्रा सहल। हादा का मतलब यह, मर्रा का मतलब बहुत और सहल का मतलब आसान। तो यह बहुत आसान है तो कहेंगे हादा मर्रा सहल। तुम्हारे लिए सब आसान है अगर कहना हो कि तुम्हारे लिए सब आसान है तो कहेंगे कुल्लो सहल ली इंता। कुल्लो सहल ली इंता। कुल्लो का मतलब सब, सहल का मतलब आसान, ली इंता मतलब तुम्हारे लिए। ली का मतलब लिए होता है, इंता का मतलब तुम्हारा। फ़ी सहल वला मुश्किला। फ़ी सहल वला मुश्किला मतलब आसान है या मुश्किल है। हिंदी में कहेंगे आसान है या मुश्किल है, अरबी में कहेंगे फ़ी सहल वला मुश्किला। फ़ी का मतलब है, सहल का मतलब आसान यानी आसान है, वला का मतलब या, मुश्किला मतलब मुश्किल। आसान है या मुश्किल है कहना हो तो कह सकते हैं फ़ी सहल वला मुश्किला। मैं नहीं जानता अगर कहना हो कि मैं नहीं जानता तो कहेंगे अना मा अदरी। अना मा अदरी या अना मादरी भी कह सकते हैं। अना मादरी यानी मैं नहीं जानता। अना मादरी, अना का मतलब मैं, मादरी का मतलब नहीं जानता। नहीं तुम सबको पता है। तुम सबको पता है या कहना हो नहीं, सिर्फ नहीं कहना है तो कहेंगे ला। ला मतलब नहीं। तुम सबको पता है तो कहेंगे अंत कुल्लो आरफ। अंत कुल्लो आरफ। अंत का मतलब तुम और कुल्लो का मतलब सबको, आरफ मतलब पता है।
तो तुम सबको पता है, कहेंगे अंत कुल्लु आरफ। अगर एक साथ में कहना है कि नहीं तुम सबको पता है, तो कहेंगे अंत कुल्लु आरफ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई है तो वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।